हेलो गाइस। तो आप लोग कैसे हो? आप लोग आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फिजिकल हेल्थ इश्यूज को लेकर, जो कि है स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। चाहे आप रियल लाइफ में भी काम करें या वर्चुअल लाइफ में भी काम करें, उसमें से आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी ही आएगा। ठीक है। तो आज हम लोग इस चीज के रिलेटेड बात करने वाले हैं। सपोज अभी ये तो मतलब रियल लाइफ पे जैसे इम्पैक्ट पड़ता है, वैसे वर्चुअल लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहले हम है ना रियल लाइफ से शुरू करते हैं। रियल लाइफ से हम शुरू करते हैं कि जैसे कि आपको वो फैमिली वाले या फिर पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण आप मतलब स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस हो जाते हो। ठीक है। मतलब फैमिली वाले आप लोगों को डांटा है या फिर पॉकेट मनी भी देना बंद कर दिया है, या फिर फैमिली वालों ने ऐसा कुछ बोले हैं कि जिससे आपका जो ईगो है ना, मतलब दिल का जो ईगो है ना, उस पे हर्ट हो जाता है। एंड उस चीज को लेकर आपके दिमाग में रह ही जाता है, पर हटता नहीं। एंड आप लोगों को अंदर से रोने वाला फीलिंग आता है। आपको ऐसा लगता है कि आप सच में रो दोगे इनके सामने, पर आप रो नहीं रहे हो। बल्कि आप धीरज रखने की ट्राई कर रहे हो, पर आपसे हो नहीं रहा है कि ये कितने दिन तक सह लूंगा मैं, और कितने दिन तक जिंदा रहूंगा। मेरे को मरना ही चाहिए था। मेरे साथ ही ये ऐसा हो क्यों होता है? मेरे साथ ही क्यों ऐसा होना था? मेरे लाइफ पे क्या प्रॉब्लम्स ही आना है बस। और ये भी है कि मतलब और स्ट्रेस तो दूसरे के कारण भी आता है कि किसी ने आपको छोड़ के चला गया, या फिर आपका बेस्ट फ्रेंड ने छोड़ के चला गया, या फिर आपके किसी बेस्टी ने छोड़ के चला गया, या फिर आपके जीएफ ने छोड़ के गया चला गया। ठीक है। उस चीज को लेकर वो लोग परेशान होते हैं, या फिर उस चीज को लेकर वो लोग एक ही चीज दिमाग पे अटके रहता है कि अभी मैं मेरे को और कुछ करना नहीं है, मैं और सह नहीं सकता, मेरे को इधर से रुकना पड़ेगा। अगर मैं जितना करने जाऊंगा उतना ही खतरे में आ जाऊंगा। देखो, जितना करोगे उतना खतरे में आ सकते हो, पर मेरे लिए लगता है कि जितना आप करोगे उतना ही खतरा आपके लिए आएगा। जितना आप ज्यादा लगाम से जोर से करोगे, या आप हटोगे नहीं उस पे चीज के पीछे से, तो खतरा ही आपसे डर जाएगा। खतरा ही आप बन सकते हो उस खतरे का। ठीक है। तो ये हो गया रियल लाइफ वाला। अब आते हैं वर्चुअल, जो कि डिस्कॉर्ड है। तो चलिए डिस्कॉर्ड वाला बता दे। आप लोग आजकल सोचते हो कि सर्वर चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरा सर्वर ग्रो नहीं हो रहा है, मेरे क्लैन ग्रो नहीं हो रहे हैं, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं अकेला हूँ, कोई मदद करने वाला है नहीं। एंड इधर है कि आपके मेंबर्स नहीं बढ़ रहे, आपका सर्वर अच्छे से सेटअप नहीं है, आपका सर्वर अच्छे से डेकोरेटेड नहीं है, आपका सर्वर इनएक्टिव है। या फिर ये हो सकता है कि आपके दोस्त छोड़ के चले गए डिस्कॉर्ड से, या फिर ये कह सकते हो कि आपका जो मतलब ये क्लोज फ्रेंड्स है वो भी छोड़ के चले गए। ठीक है। जो मतलब 4 साल से या 5 साल से, इतने 6 साल से रहे थे आपके साथ, पर उनको छोड़ना के जाना पड़ रहा है कुछ पर्सनल रीजंस के कारण, या फिर कुछ उस चीज के कारण, जिसका कारण आप अकेले हो जाते हो, स्ट्रेस पे पड़ जाता हो। देखो, मैंने भी ये चीज फेस किया है। एक दिन मैं जब एक टाइम पे स्पोर्ट्स पर जब मैं काम करता था, तो मैंने भी बहुत धोखे खाए हैं। जिधर मैं पेड वर्क करने वाला था, जिधर मेरे को पैसे कमाने थे, उधर मेरे को पैसे ना मिलने की जगह मेरे को लात मार दिए, मेरा रोल निकाल दिया, मेरे को बैन कर दिए। जब उनका सर्वर का फेम या फिर उनका सर्वर का ग्रोथ मिल गया तो। ठीक है। तो मैं भी ऐसे ही अकेला रहता था। मैं भी मेंटल स्ट्रेस पे था। मैं भी वो रोता था अकेला अकेला। मैं 2 बजे को, या रात मिडिल नाइट को, जिसे क्या कहते हैं, रात के बीच में। ठीक है। तो उस टाइम पे मैं ना ये कहता था कि क्यों होता है ये सब वो सब। क्योंकि देखो, मैंने उस चीज से एक चीज मैंने आज पता कर लिया कि एक ही चीज को रिपीट करना, एक ही चीज को आप रिपीट मत होने देना। एंड नेवर लेट योर स्ट्रेस मेक यू फॉल डाउन। ठीक है। तो ये चीज मैंने एक लेसन मिला। ठीक है। और जो है ना, अभी आप लोग सोच रहे हो कि अगर नहीं हो रहा है तो भाई क्यों कंटिन्यू करो, मेरे को कंटिन्यू नहीं करना है। देखो, एटलीस्ट आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि इस चीज में आप लोगों को क्या करना चाहिए सक्सेस पाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है। एंड आपको थोड़ा दिमाग लगाकर काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर आप
ट्राई कर सकते हो, आई होप सो। अभी आते हैं डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन एक ऐसा चीज है कि मतलब आपके जो हाइपरटेंशन, डिप्रेशन इज मोर लाइक ए हाइपरटेंशन। तो डिप्रेशन एक ऐसा चीज है कि मतलब आपको डीपली वो पास मतलब पहले क्या हुआ था, आपके क्या हुआ नहीं, एंड आपके साथ अभी जो हो रहा है, या आपके साथ अभी आगे जाकर फ्यूचर में क्या होगा, या आपके साथ कोई धोखाबाजी तो नहीं होगा, या आपके साथ कोई आपके दोस्त छोड़ के चले जाएंगे तो नहीं ना, या आपके फैमिली आपके ऊपर निराश या फिर गुस्सा तो नहीं होंगे ना। तो इस चीज को लेके मतलब मेंटली थिंकिंग करना एंड डीपली थिंकिंग करना, और उसके रिलेटेड मतलब कुछ दिन रात को नहीं सोना। तो फिर हाइपरटेंशन तभी क्रिएट होता है जब आप रात को सोते नहीं हो, एक ही चीज पे आपका दिमाग अटका हुआ है, एंड आप उस चीज को सोचते जाओ, उसको छोड़ के आप बाकी चीज भी सोच रहे हो। तो इसी के कारण आपका डिप्रेशन आ जाता है। जैसे कि डिप्रेशन आ गया कि भाई मैं जिस सर्वर के लिए काम कर रहा हूँ, वो सर्वर का ओनर धोखा तो नहीं देगा ना। भाई मैं जिस सर्वर के लिए काम कर रहा हूँ, उस सर्वर का अगर धोखा देगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। भाई मैं अगर एक दिन डिस्कॉर्ड छोड़ दूंगा तो कोई मेरी केयर नहीं करेगा। भाई मैं अगर ये मतलब क्या सबसे बिछड़ जाऊंगा, मैं खुद को ही एंड कर दूंगा, तो मेरा कुछ होगा तो नहीं ना। तो देखिए डिप्रेशन मतलब चीज ऐसा है कि मतलब एक ही चीज को रिपीट सोचना, या फिर एक ही चीज को आप मतलब वापस सोचते हो कि ये सब क्यों हुआ था, क्या हुआ था, कैसे। ठीक है, सपोज आपके साथ कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हुए, आप भी वो पास्ट चीज को लेकर एंड या अभी जो हो रहा है आपके साथ उस चीज को लेकर दोनों को मिक्स कर देते हो, जिसके कारण आपका वो डिप्रेशन नाम का चीज आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका ही मतलब ब्रेन सेल्स काम करना थोड़ा कमजोर हो जाता है। ब्रेन सेल्स मतलब पे थोड़ा सा वो ये मतलब स्लो हो जाता है। ठीक है, तो वीक हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। तो अभी इसमें है ना, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, पर हाँ मैं मतलब माय ब्रेन सेल्स एंड माइंडसेट के रिलेटेड पढ़ा हूँ, तो मेरे को पता है ब्रेन सेल्स एंड माइंडसेट कैसे काम होता है। मैं ये क्या ह्यूमन राइट्स का वो पढ़ रहा था एक बार, तो मैं आपको वो चीज़ भी बता देता हूँ। देखो आप लोग को है ना, देखो कुछ चीज़ अगर आप लोग खो दे तो थोड़ा ट्राई करना कि कूलनेस होने का, या फिर आप शांत होने का ट्राई कर लेना। अगर जो चीज़ हुआ है आप लोग, या फिर अपने किसी को अगर फीलिंग्स शेयर करना है ना, फीलिंग्स शेयर करने से आपका थोड़ा जो वजन है ना, जो दिमाग पे अटका हुआ है या दिमाग पे लगाम रखा हुआ है, वो चीज़ हल्की हो जाएगा, हवा से भी ज्यादा हल्की। ठीक है, तो अगर आपके प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स को बता देते हो, या आपके क्लोज फ्रेंड्स को बता देते हो जो आपको समझ सकता है, तो आपको थोड़ा सा पेन रिलीफ होगा, एंड आपको थोड़ा सा रिलैक्सिंग लगेगा। ठीक है, वो आपके साथ जब बात करेगा तो आपको अलग ही फील लगेगा, जब आप एंड वो एक साथ अकेले कमरे पे बात करता है। जैसे कि मेरे एग्जांपल देता हूँ, मैं जब ऐसे ही सिचुएशन जब मिला था, मैं तब वीसी पे जाता था and मेरे को दोस्त को बोलता था कि दोस्त मेरे को बात करना है तेरे साथ आज, हो सकते हो आ जाना। तेरे मम्मी पापा अगर सो गए तो वो मैं तेरे को धीरे धीरे बोलूंगा, बस तू सुन लेना। तो वो मेरे को टेक्स्ट करके ऐसे बातें करता था। मैं अपनी जो भी दुख या फिर मन की कहानी है, वो मैं उसको शेयर करता था, मतलब मेरे क्लोज फ्रेंड को। तो वो समझ कर कहता था कि यार ये सब करके फायदा नहीं, केयर करने वाला तो नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। तू ये सब चीज को लेकर बार बार मत सोच, तेरा खुद का हालात देख कितना बिखर जा रहा है, कितना खराब हो रहा है, एंड तबीयत भी काम नहीं करेगा ठीक से। और हाँ मैं कह रहा था वो ह्यूमन राइट्स का, तो इसका भी बता देता हूँ। तो आपका जो जो हुआ है सो हुआ है, मैं इसमें यही बोलूंगा। एंड आप वो चीज़ को सेम चीज़ रिपीटेंट मत होने देना। रिपेंडेंट से आपका ही मतलब आप खुद को ही ये बहुत मुश्किलात में फैला रहे हो खुद को। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज आपको है ना कूलनेस, आपको थोड़ा रिलैक्सिंग टाइप का रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा पेशेंस टाइप का बंदा रहना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा वो, अगर आप
वो चीज़ मतलब कुछ बहुत बड़ा कुछ हुआ है या धोखा हुआ है, आपको एक लंबी सांस लेना पड़ेगा एंड आसमान को देखना पड़ेगा कि आज तो हुआ है, कल मैं चाहता हूँ ये चीज़ वापस ना हो। मैं चाहता हूँ कुछ बड़ा इससे भी अच्छा हो, इससे और बुरा कभी ना हो। एंड आप लोग ये भी सोचना कि आप वो कमज़ोर नहीं हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो पहले से ज़्यादा। कल से पहले आप आज बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हो। और ये चीज़ भी सोचना कि आप किसी की परवाह ही नहीं करते, जो लोग आपका परवाह ही नहीं करते, बस नाम से कहते कि मैं तेरी परवाह करता हूँ, पर वो लोग आपकी परवाह या केयर नहीं करते, तो उनको आप केयर ही मत करो। केयर उन्हीं की करो जो आपकी केयर करते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट इज़ कि आप है ना किसी के बारे में ज़्यादा मत सोचो, वो उसका क्या हुआ है, क्या हुआ नहीं, ठीक है? आप उसके लिए मत सोचो, जो होना था आपके जीवन में जो लिखा है वही हो गया है, ठीक है? और आपका जो अगर आप इतना डिप्रेशन या स्ट्रेस रहते हो तो आपका दिमाग पे जो ज़ोर रहता है ना, वो ज़ोर पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड दिमाग एंड जो मतलब जो ब्रेन का सेल्स है वो मतलब थोड़ा ब्लड हाई प्रेशर पे चला जाता है। अगर आप ये सब चीज़ मतलब डिप्रेशन एंड स्ट्रेस कंटिन्यू रखोगे ये, तो आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई होने से आपका सीजर भी हो सकता है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिए अपने फिजिकली हेल्थ पर। तो इधर है ना, आप है ना थोड़ा सा अगर सिचुएशन और भी खराब हो जाता है ज़्यादा, तो आप ब्रेक ले लेना उस चीज मतलब है ना जिस पे आप ये कंटिन्यू या काम करें या फिर डिस्कॉर्ड पे क्या हुआ है क्या हुआ नहीं, तो आप ब्रेक ले लेना कि मतलब आप थोड़ा एंटी सोशल रहना 7 दिन के लिए या 14 दिन के लिए एंटी सोशल रहना, खुद को आइसोलेटेड रखना, ठीक है? या तो आप यूट्यूब पे एक्सप्लोरिंग वीडियोस या तो फूड व्लॉगिंग वीडियोस देख लेना, या तो कोई साइंस का एक्नॉलेज कैसे बना, या फिर हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ वीडियोस देखना, ठीक है? आप वो चीज़ें देख सकते हो, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आपके दिल को थोड़ा सा सुस्त मिलेगा, ठीक है? दैट्स ऑल आई वांट टू सजेस्ट, नथिंग एल्स। सो जैसे कि अगर आपको साथ साथ सर्वर भी चलाना आना चाहिए, जैसे आपको रियल लाइफ में काम भी